पिछले हफ्ते के सुपर ग्रैंड प्रीमियर के बाद आपका फिर से स्वागत है इसी मंच पे, जहां पे हमारे धमाकेदार, पटाखेदार टॉप 18 और ज्यादा धमाका करने वाले हैं। प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट ड्रामेबाज टीम पटाखा। And please put your hands together for our last week's winner team, Team Dhamaka! और इन्हें तराशने के लिए हमारे 3 बेहतरीन जजेस, the one and only, the amazing director अनुराग बासु, None other than the ever so beautiful, the gorgeous, the cutest Sonali ma'am. and the super cool actor और जिन्होंने आज मेरा कलर चुरा लिया है वो है विवेक ओबरॉय। Actually मैं ये पूछने वाला था कि ये क्या सेटिंग चल रही है आप लोगों की। मैं कहना चाह रहा था रागिनी को कि रागिनी येलो यू येलो यू टू। वैसे येलो यू एक्चुअली मैम अगर आपने भी नोटिस किया तो आई एम ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज टू यू। ओह माय गॉड। और ऋत्विक जी सोनाली के सामने आप फीके पड़ गए। मैं हूं सर। और अब ड्रामेदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मेंटर्स का। टीम पटाखा के मेंटर्स आलोक उल्फत एंड विक्रम शुक्ला। एंड टीम धमाका के मेंटर्स हेमंत खेर और रसिका अगाशे। आज ये दोनों टीम्स दिखाएंगी अपनी एक्टिंग का नया अंदाज, और जिस एक्ट ने अपने ड्रामे से कर दिया जजेस को इम्प्रेस, उस एक्ट के ड्रामेबाज बन जाएंगे ड्रामेबाज ऑफ द डे। दोनों टीम्स के परफॉर्मेंसेस को स्कोर्स दिए जाएंगे और आज और कल के स्कोर्स को जोड़ने के बाद जिस टीम के स्कोर्स ज्यादा होंगे वो टीम बन जाएगी ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक। तो मेरे शेरों, लटक झटक पांव पटक कमर मटक और होने दो ड्रामा चटक। क्या बात, वाह। हमारी टीम पटाखा पेश करने जा रही है सीता मैया के विश्वास की एक अनोखी कहानी, अशोक वाटिका, स्टारिंग हमारी ग्रेसफुल ग्रेसी और चिन्मय। भिक्षाम देहि। क्या कोई है इस कुटिया में जो इस भूखे ब्राह्मण को भोजन दे सके? ये लीजिए। ये क्या देवी, आपकी कुटिया तो मंत्र रक्षित है। क्षमा करे देव, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। और मैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता, इसका मतलब है देवी। नहीं नहीं, मैं अभी इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आती हूँ। ये लीजिए। या क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? छोड़िए मुझे। कैसा ब्राह्मण देवी? मैं तो रावण हूँ, रावण रावण। बचाओ बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। स्वामी कहाँ है आप? हे भ्राता लक्ष्मण, कहाँ है आप? स्वामी कहाँ है आप? रक्षा करो। चिल्लाओ, जितना जी चाहे चिल्लाओ, क्योंकि इस आकाश मार्ग में तुम्हें मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। कितनी ऋतुएं बीत गई, पर मेरा संकल्प अटूट है।
क्यों सता रहा है मुझे रावण, क्यों? हे सीता सुंदर सुकुमारी, सुनो ध्यान से बात हमारी। हम श्रेष्ठ जगत के पुरुष और तुम श्रेष्ठ जगत की नारी। श्रेष्ठ माने हैं अपने को जो, वो कहलाता है अहंकारी। हरण किया है तुमने मेरा, पर ना समझो अबला बेचारी। पटिरानी बनाकर तुझे रखूंगा अपने इस महल में। हीरे मोती सोना चांदी क्या पहनाऊंगा गहने। राम नाम की माला ही है मेरा सुंदर गहना। तेरी सोने की लंका में नहीं है मुझको रहना। देव दानव सब डरते मुझसे, करते मेरी पूजा। हो जा मेरी तू, इसमें नहीं कोई दूजा। सोच, राम यहाँ जब आएंगे, क्या होगा तेरा जब तुझ पे बाण चलाएंगे। जीवित नहीं रह पाओगी घर फिर से लिया जो राम नाम। शुरू राम से जीवन होता, राम ही अंत और राम अनंत। राम का नायु करो बखान, बल का कर प्रयोग है सीते, मैं तोड़ दूंगा तेरा विमान। मैं नारी हूँ पवित्र, मुझको छू भी न पाएगा। अगर है मुझ में तप का बल, ये तिनका तुझे जलाएगा। क्या ये शस्त्र है सीते तुम्हारा, ये पल भर में मिट जाएगा। एक कदम बढ़ा कर देख, रावण तू जल जाएगा। मुझको डरा न पाएगा। आएंगे जब स्वामी मेरे, रावण जान से जाएगा। ना बचेगी सोने की लंका, ना रावण बच पाएगा। अंत समय में ये रावण भी राम राम कह जाएगा। राम राम दोहराएगा। राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय सिया राम। ग्रेसी, ग्रेसी, वाह, पहले तो एक बार सब लोग दोनों के लिए प्लीज, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। आपको पता है आपकी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं ग्रेसी की आंखों में आंसू? मैं कहूंगी आज ग्रेसी की आंखों में आंसू बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ग्रेसी, मुझे लगता है कि जहां ऑडिशन से आपको देखा, आज आपने एक लेवल क्रॉस कर दिया है। दिल को छूने वाला परफॉर्मेंस। कहीं पे ग्रेसी अपने आउटर अपीयरेंस से निकल के आज अंदर पहुंची है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्मय, यू वर सुपर्ब। आप हमेशा ही सुपर्ब रहे हो। ऑडिशन से आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है चिन्मय, आपने एक्सपेक्टेशंस हमारे इतने ऊपर कर दिए हैं कि जब भी आप आते हो, आपसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो लेवल कहीं और ही होता है। आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दोनों आप इतने छोटे हो, फिर भी आप लोगों ने एक मैच्योर परफॉर्मेंस दिया है आज। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अनडाउटेडली बहुत खूब। रेखा, शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास ड्रामेबाज। अमेजिंग ग्रेसी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस लगा कि आप बिल्कुल मग्न हो गई थी, बिल्कुल यू लॉस्ट योरसेल्फ। आप उसी परफॉर्मेंस में इतनी घुल मिल गई थी, हमें दिख ही नहीं रहा था कि ये ग्रेसी है। हमें लग रहा था ये सीता मैया है, और जिनकी दुविधा, जिनके संकट
हमें महसूस हो रहा था, हम फील कर रहे थे, आपका दर्द फील कर रहे थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बेटा, फैंटास्टिक, सुपर्ब। एंड चिन्मय यार, हैट्स ऑफ, आई सैल्यूट यू चिन्मय। जिस तरह से आपने स्पिन किया था केबल पे, वो करना बहुत मुश्किल है। बल का कर प्रयोग है सीते, मैं तोड़ दूंगा तेरा विमान। वो बैलेंस को कायम रखते हुए परफॉर्मेंस करना, आवाज में परफॉर्मेंस को होल्ड करना, चेहरे पे परफॉर्मेंस को होल्ड करना, क्या खूबसूरत काम किया। और वो जो एक मोमेंट है जब गिरता है रावण और जब आपका बायां हाथ कांपने लगता है, जब आपने जिस तरह से अपने हाथ का कंपन किया और दिखाया, आवाज और हाथ का एक जो मेल हुआ, फैंटास्टिक यार, ब्लू माय माइंड टुडे। हैट्स ऑफ। दादा क्या कहेंगे आप? ड्रामेटास्टिक, ड्रामेटास्टिक, वाह! आउटस्टैंडिंग बेटा, बहुत 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 बढ़िया। ग्रेसी, लगता है तुम मिरर के सामने आजकल थोड़ी कम खड़ी रहती है ना? कि बढ़ गया है थोड़ा कि कम हुआ है? नहीं, कम हुआ। मिरर्स नहीं दियो ना, देखो मिरर्स नहीं देने की वजह से फायदा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मिरर है, तुमने उस मिरर को देखा। चिन्मय, बहुत बढ़िया, तुमने मेरी पिछली बार की जो कमेंट का ध्यान रखा और दिख रहा है कि तुमने एकदम घुस गए थे। एंड आप अपने लिए परफॉर्म कर रहे थे, हमारे लिए नहीं कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, फॉर द एक्ट एंड फॉर सीता देयर। और नहीं तो आप कई बार क्या करते हैं, ऑडियंस को आपको लगता है कि हम कहते हैं कि आप अच्छे परफॉर्मेंस है, आप ऑडियंस के लिए करना शुरू कर देते हैं, तालियों के लिए। इस बार आपने तालियों के लिए परफॉर्मेंस नहीं किया, अपने लिए किया, वो सबसे बड़ी बात है। तो चलिए हम बढ़ते हैं स्कोर्स की तरफ। प्लीज प्लीज जजेस, आप प्लीज हमें दे दीजिए स्कोर्स फटाक से इस प्यारे से परफॉर्मेंस के लिए। रेडी, स्टेडी एंड गो। 9 points। दादा 10 points, वाह! बेटा यार सॉरी, लेकिन मार्क्स देने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओहो, ये कितना? 0.7 मेरे को रेडी होना पड़ेगा, एक सेकंड भी। मार्क्स सारे में 9.8 प्रॉब्लम ये है कि ये जो दे रहा हूं ये भी कम पड़ रहा है यार। सुपर 29 पॉइंट्स। एक बार फिर से टीम पटाखा यानी कि हमारे चिन्मय और हमारी ग्रेसफुल ग्रेसी के लिए बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। जाइए। अंधेरी रात, डरावने साए, भयानक आवाजें। आज इस मंच पर सब बहुत डरने वाले हैं। क्योंकि पहली बार इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में होने वाला है। टीम धमाका पेश करेंगी इसे राहुल एंड सयूरी। गलत आदमी से पंगा लिया है तुमने, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भाग चूहे, भाग 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 भाग। भाग गया चूहा। मेरी बहादुरी के किस्से किसी ने नहीं सुने, लेकिन मैं बहुत खतरनाक हूँ। तू फिर आ गया चूहे, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, जागते रहो, भाग चूहे भाग। मेरे भरोसे। पता नहीं ये रात क्यों आती है, और आती है तो इतनी काली क्यों होती है। कब कहां से कौन आ जाए पता नहीं। एक तो ये काली रात और ऊपर से ये मनहूस कुत्ते। रोज रात को ऑर्केस्ट्रा शुरू, आऊ आऊ। खुद भी नहीं सोते, मुझे भी सोने नहीं देते। पूरी दुनिया सो गई, लेकिन इन कुत्तों को, मुझको और इन चूहों को, तीनों की आत्माओं को चैन नहीं। तू फिर आ गया चूहे, जागते रहो, चूहों के पीछे भागते रहो, जागते रहो।
ये कौन है? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर कौन है रे? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लगता है हिंदी नहीं आती। Who you madam? What doing अकेले in night? No light. What do अगर कुत्ता बाइट? मैडम, मैडम, कहीं आत्मा तो नहीं? मैं रास्ता भटक। अरे मैडम, ये कोई टाइम है रास्ता भटकने का? कब्रिस्तान कहाँ है? हाँ? मेरा घर कब्रिस्तान के पास में है। तो फिर घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? भटक रही हूँ। पता नहीं कब से बहुत प्यास लगी है। कुछ पीने को मिलेगा? मेरे पास कुछ नहीं है। खून भी नहीं है। हाँ? बहुत प्यास लगी है। मुझे खून दो। मुझे थोड़ा सा खून दो। खून दो मुझे। मुझे खून दो। मर चुकी हूँ मैं। अरे अंकल, डरो मत। मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। छुके देखो, छुके देखो ना। अंकल, मेरी शूटिंग अभी खत्म हुई है और बस छूट गई। आप मिले तो सोचा थोड़ा मजाक कर लूं, पर आप तो सच में डर गए। वैसे आत्मा कुछ नहीं होती है। होती है? किसने कहा आत्मा नहीं होती है? बस अंकल, अभी आत्मा शुरू हो जाएगी। मजाक लगता है तुमको? आत्माओं का भटकना मजाक लगता है तुमको? मरना मजाक लगता है तुमको? तुम्हें क्या पता मरना क्या होता है? तुम्हें क्या पता भटकना क्या होता है? देख रही हो ये गोली का जख्म? इतना गहरा है कि मेरे मौत के बाद भी नहीं मिटा। बहुत प्यास लग रही थी ना तुम्हें? मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी। मेरे ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूछना चाहूंगी विवेक आपसे, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? नहीं, आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत डिफिकल्ट एक्टिंग थी, बहुत मुश्किल एक्ट था और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया आप दोनों। लेकिन ये जो थीम है, ये जो भूत प्रेत आत्मा, ये सारी जो बातें हैं, ये You want water? सॉरी, Can we please give him water? एक मिनट, नहीं मैं पानी दो ना। My eyes are watering. I'll just come. आप लोग बात करो, मैं अरे बैठ ना, कहाँ जा रहे? एक मिनट में। मैं पूछना चाहूंगी दादा आपसे, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? सयूरी, राहुल बेटा, फैंटास्टिक, टेरिफिक,
टॉप क्लास अभिनय किया आप दोनों ने, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, वेरी नाइस। एंड इतना मजा आ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि हर एपिसोड में हम देख रहे हैं कि आप लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, और इतना इंप्रूव नहीं कर रहे, इतना इंप्रूव कर रहे हैं, और जब तक फाइनल जाएंगे तब तक क्या होगा, मतलब कमाल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई त्रुटि नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। थैंक यू सर। प्रणीत, क्या हुआ, क्यों रो रहे थे? मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राहुल और सैरी भूत है। वापस दिखा राहुल, गर्दन नीचे करके दिखा इसको, वापस दिखा। देख कैसे करेगा, देख। सोनाली जी, आपको कैसा लगा राहुल और सयूरी का ये एक्ट? डरावना, well that's typical answer, but हाँ, डरावना जरूर था आपका एक्ट, बहुत अच्छा था। राहुल, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आज का ये एक्ट। मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात कहना चाहती हूँ, लास्ट वीक आपका जो एक्ट था उसने मुझे उतना इम्प्रेस नहीं किया था। इस हफ्ते आपने जो किया है दैट वाज अमेजिंग। विवेक, नहीं I'm okay। ओके, मुझे कहीं लग रहा था कि ये ट्विस्ट तो नहीं होगा स्टोरी में, फिर भी आपने जिस तरह से उसको इनैक्ट किया, वो एंड तक आपने सस्पेंस रखा उस बात को, एंड इसीलिए मुझे आपका वो स्लाइटली जो सटल एक्टिंग था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सयूरी, अगेन इस हफ्ते में मुझे ज्यादा खिल के नजर आई हो आप, बहुत अच्छा लगा आपका, बट वेरी इम्प्रेस्ड विद राहुल। विवेक, are you okay? हाँ, मैं एक्चुअली मैं शूटिंग कर रहा था, डरना मना है कि कब्रिस्तान में, तो उस समय जो सारी यूनिट थी, लेकिन यूनिट बाहर थी कब्रिस्तान की, और मुझे अंदर भेजा गया था कब्रिस्तान के अंदर परफॉर्म करने के लिए। तो मैं उस समय थोड़ा सा जैसे हम करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, भूत वगैरह के बारे में लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कर रहा था। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा बुरा अनुभव हुआ, जब से मैं ये बात मानता हूँ कि जो भूत होता है ना बेटे, वो होता है, आत्माएं होती हैं, और ये कभी भी, कहीं भी, किसी में भी आ सकते। Oh my God! Oh my God! Oh my God! तुम लोग क्या सोचते हो, सिर्फ तुम लोग ही मुझे डरा सकते हो? मैं तुम लोग को नहीं डरा सकता। सबसे बड़े ड्रामेबाज के लिए यहाँ पे ड्रामेदार तालियां। सॉरी पेरेंट्स, आपको और आपके बच्चों को थोड़ा डराया, मस्ती की। बच्चे की हर एक्ट को फील करने वाले हमारे सेंसिटिव जज विवेक, आज आपने खुद हमारे बच्चों को रुलाया, वेरी बैड। सॉरी यार, माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये हमें इतना डराते रहते हैं, हमारे साथ इतनी मस्ती करते रहते हैं, तो कभी कभी प्यार में, मस्ती में ऐसे डरा दिया तो चलता है यार, चलता है, समझे? अब एक्ट के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगा, दोनों के परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे थे। राहुल, आपने इतना अच्छा किया, कॉमिक से लेके फिर डरावना, वो पूरा पोर्शन जो आपने किया बहुत बढ़िया लगा। Who you, madam? What doing अकेले in night? और सयूरी, आप तो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस में थी आज। आई रियली लव्ड योर ग्राफ। आपने मुझे काफी डराया, मैंने आपको थोड़ा डराया, लेकिन आपने मुझे भी काफी डराया। चुन चुन के बदला लिया है। वेरी गुड, सुपर्ब। अब हम जानना चाहेंगे हमारे स्कोर्स हमारे जजेस से। दादा, शुरू करेंगे आपसे। 8.5। 10 है। ओह, और विवेक के लिए 20। 27.5 out of 30। That
तू तो हंस क्यों रही? अरे मुझे प्रणीत का वो वाला एक्ट याद है भैया वाला, आई एम यम सॉरी टाइम इज कम। अरे तुम क्यों हंस रहे हो भाई? मुझे यश का वो बेताल वाला एक्ट याद आ गया। यार हंसा हंसा के पागल कर दिया इन लोगों ने हमें, सच में। और तो आज ये दोनों एक साथ आ रहे हैं हम दोनों के पास। टीम धमाका यानी कि टीम धमाका लेकर आ रही है हंसी का डबल धमाका, स्टारिंग यश एंड प्रणीत। प्रणीत, ये क्या है? क्या
ये क्या है? ये क्या है? ये जो इनके हाथ में है, ये क्या है? ये साइकिल पंप है। ऐसे होता क्या है? अगर जैसे कि कोई मरा हो, हाँ, तो उसमें उसको जिंदा करने के लिए हमको क्योंकि हवा की जरूरत है, तो वो साइकिल पंप होता है, इसलिए साइकिल पंप। तालियां बजाओ साइकिल पंप के लिए। मतलब मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है हमारा साइकिल। क्या बात है, क्या बात है। इस पंप का नाम है प्रणीत हवादार पंप। खरीदिए इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के सेट पे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आइए जरा, चलिए हम बढ़ते हैं। जजेस। अच्छा प्रणीत, तुम थोड़े दुबले हो गए पिछले बार से बेटा, क्यों ऐसे? क्योंकि जब मैं शर्ट पहनता हूँ नीचे फिर से ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है मेरे पजामों के साथ। मेरे पैंट को क्यों इसे दुबले हो गए ना? दुबले क्यों हो गए तुम? दुबला हो गया। क्यों हो गए? क्योंकि अभी मैं काम खाना शुरू कर रहा हूँ इसलिए दुबला हो रहा हूँ। यार ये प्रणीत को देख के ना कुछ नेगेटिव बोलने का मन नहीं करता है। प्रणीत बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, और यश तुमने बहुत अच्छा किया। फिजिकल कॉमेडी बहुत मुश्किल होता है, उसकी टाइमिंग, उसकी चपलता, क्योंकि डायलॉग आपके साथ होते नहीं है, आपकी बॉडी आपकी एक्टिंग करती है, बहुत मुश्किल होता है। उसके बावजूद आप दोनों ने बहुत अच्छा निभाया और इस उम्र में इतना अच्छा निभाया। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणीत, प्रणीत, यस प्रणीत, इसके आगे भी तो कुछ बोलो बोलो। ये जो एक्ट है आपने जो किया है ये बहुत मुश्किल है करना। आप में एक नेचुरल फ्लेयर है प्रणीत कॉमेडी का, और कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि आप सिर्फ 5 साल के हो, तो डेफिनेटली इसको बेटर किया जा सकता है, लेकिन 5 साल की उम्र के हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं इसलिए अच्छा कर पाता हूँ क्योंकि मैंने पूरा देवताओं का आशीर्वाद मेरे साथ। ओ मेरे शेर। कौन से देवता का आशीर्वाद है? कीड़ा देवता प्रसन्न है। साईं बाबा और गणेश जी का। साईं बाबा और गणेश जी का। सो स्वीट। चलिए। God bless you, प्रणीत। थैंक यू। ओवरऑल आप लोग बहुत क्यूट थे, बहुत फनी थे, दोनों बहुत नेचुरली फनी हैं। आप दोनों को कॉमेडी का फ्लेयर है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, हाँ, कि जब आप लोग फिजिकल कॉमेडी कर रहे हैं विदाउट डायलॉग्स, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि हर चीज को स्पष्ट करना, थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो ये छोटी सी चीज है, इसे ध्यान में रखना अगली बार अगर आप लोग कभी इस तरह का एक्ट करें। बट अदरवाइज वेरी वेल डन। Judges, scores please. 7 points. 8.25. 7 points. आपका टोटल स्कोर है 22.25. तो प्रणीत, सेटल। अब जाओ, जाके बर्गर खाओ और खिलाओ, है ना? टाटा। क्या आपने और आपने कभी धरती और आकाश की दोस्ती देखी है? या फिर आग और पानी की दोस्ती? या फिर रागिनी और ऋत्विक की दोस्ती? Well, anyways, क्या आपने कभी काग भगोड़े और चिड़िया की दोस्ती देखी है? हेलो, काग भगोड़ा समझते हो तुम? No. नहीं ना? तो देखो हमारा अगला एक्ट और समझो काग भगोड़ा और चिड़िया की कहानी, स्टारिंग मोहाली से अंजलि एंड लवंगी मिर्ची श्रुति निगड़े। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। उठ जा, चल उठ। एक चिड़िया की बच्ची, उठ जा, नहीं तो क्या 20 साल से देख रही हूँ, ऐसा तो डरा नहीं पाया। उल्टा तेरी शक्ल देख के हंसी आती है। बित्ते भर की चिड़िया, मुझसे पंगा मत लेना कभी। अच्छा नहीं तो क्या
कर लेगा तू। ये सुन, एक बात बोलूं? हाँ बोल। टकते ना तुम। ओह, इतना गुस्सा मत करो। हंस के दिखा। बात कर, दूर रह मुझसे, चोरनी कहेगी, भाग यहाँ से। चाहिए मुझे ये तिनका अपने घोंसले के लिए। ची 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 ची। हाँ जा। लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अकेला रहने के लिए ही बना था ना, सबको दूर रखने के लिए। तो सब दूर ही रहो ना मुझसे। वैसे भी कौन आता है मेरे आसपास? हवाएं शोर करती हैं, मगर बातें नहीं करती। फसलें बढ़ती हैं, कट जाती हैं। मैं ना बढ़ता हूँ ना कटता हूँ, बस यहीं खड़ा रहता हूँ, अकेला, लाचार। हाथ हैं मगर किसी काम के नहीं, अपने आंसू भी नहीं पोंछ पाता। पर कोई बात नहीं, आज फिर आ गई। हाँ? तू रो रही है, क्या हुआ तुझे? मुझे अकेला छोड़ दो। सुनना, सुन तो कुछ तो बता, क्या हुआ? घोंसला बनाने के लिए तिनके चाहिए? इतने से कुछ नहीं होगा, हम नया घोंसला बनाना पड़ेगा। क्यों? जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया। तो किसी और पेड़ पर बना ले। हट, कुछ दिन में वो भी कट जाएगा। तो तू अपनी बाकी चिड़ियों के साथ क्यों नहीं जाती? बाकी चिड़िया तो रही नहीं। तू अब अकेली कैसे रहेगी? उसमें क्या है, अकेलेपन की तो आदत हो जाती है। सुनना, मैं भी यहाँ सालों से खड़ा हूँ, अकेला, पेड़ की तरह। मुझे तो कोई काटेगा भी नहीं। मुझ पर बना ले घोंसला। तुझ पर घोंसला नहीं बना सकती। क्यों? तू तो पूरा का पूरा घोंसले जैसा ही है। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। क्या बात है अंजलि, श्रुति, अमेजिंग। स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम आवर जजेस, पेरेंट्स, सबकी तरफ से माइंड ब्लोइंग। क्यों? थैंक यू। सबसे पहले पूछेंगे सोनाली जी आपसे। वेल, सबसे पहले तो बहुत ही अनयूजुअल थी और बहुत दिल को छूने वाली थी। श्रुति, आप बहुत क्यूट हो और आपको जो बताया जाता है आप इतनी अच्छी तरह से पिकअप करती हो और आपकी जो उम्र है उसके लिए आई थिंक दैट्स अमेजिंग। थैंक यू मैम। और अंजलि, आई थिंक ये जो मेरा स्टैंडिंग ओवेशन था वो आपके लिए था। थैंक यू। आप बहुत, मतलब आप में एक डेप्थ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। आप बहुत अच्छी तरह से चेंज ओवर्स करती हो और ये नहीं, आप जो भी आप करते हो वो बिल्कुल दिल से करते हो और इसीलिए दिल को भी छू जाता है जो आप करते हो।
हाँ, ये बात तो सही है कि आपको रोना बहुत इजीली आता है और आप रुलाते भी बहुत इजीली। इट्स नॉट फेयर, जब देखो आप रोते हो और हमें भी रुलाते हो, दैट्स नॉट हैपनिंग। बट अंजलि, वेरी 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 नाइस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मुझे ये परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छी लगी। क्या बात है श्रुति, आप इतने क्यूट हो, इतने क्यूट हो। थैंक यू सर। आप एक काम करो, मेरे सर पे घोंसला बना लो। नहीं बहुत क्यूट हो। नहीं सर पे बनाएगी नहीं। अंजलि, आई लव यू अंजलि। थैंक यू सर। आई लव यू टू सर। इतनी अच्छी परफॉर्मर हो आप, इतनी अच्छी परफॉर्मर है आप। अपनी आवाज, अपनी आंखों से बिल्कुल जैसे कहते ना, वो हुक लेके ऐसे यूं फेंक कर सीधा दिल में अटैक करके यूं खींच लेती हो अंदर। जब आपके आंखों में मुस्कुराहट आती है तो हमारे दिल में मुस्कुराहट आती है। जब आपके आंखों में आंसू आते हैं तो हमारा दिल दर्द करने लगता है। एक बहुत मैच्योर और ग्रोन अप परफॉर्मेंस था। कंसीडरिंग योर एज, हैट्स ऑफ, फैंटास्टिक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अंजलि। अंजलि, आज पहले तूने मुझे रुलाया, अब तक मैं तुम्हें रुला रहा था, जिसने रुलाया मुझे। वेरी नाइस। थैंक यू। मेरे को गले मिलना है अंजलि से। डर रहा है, ये कुछ भी नहीं सकता डर के मारे। डर के मारे चला मैं जल्दी मार्क्स। बोलो आई लव यू, बोलो कीड़े को, नहीं तो 0 दे देगा। आई लव यू। आओ फ्लाइंग किस वजह से जल्दी से। आई लव यू टू। 9 पॉइंट। सोनाली जी, माय टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। 9.5। आई थिंक सोनाली जी का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये। Oh my God! वेरी नाइस। विवेक, 28.5। माय गॉड, अमेजिंग। ड्रामेदार ताली बजाओ यार, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे। थैंक यू अंजलि, थैंक यू श्रुति। अगला ड्रामा है उन ड्रामेबाजों का जिनका ड्रामा पिछले हफ्ते देख के सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये हैं हमारे ग्रैंड प्रीमियर ड्रामेबाज ऑफ द डे विनर्स, टीम पटाखा से अवनी एंड आदित्य।
मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निकाल, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वेरी 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 नाइस गाइस, वेरी नाइस। हम पूछना चाहेंगे सोनाली जी आपसे, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? आपके एक्ट ने हमको बताया कि एक्चुअली देखा जाए तो मुस्कुराहट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। ये जो मैसेज आपने दिया है, इट्स फैंटास्टिक। आई वांट टू से समथिंग हियर। आप जो दोनों ने, आपने जो एक्ट किया वो आपने दो फाइटर्स का एक्ट लिटरली दिखाया है, क्योंकि ये फाइट होती है और जो अच्छी तरह से फाइट करता है, दैट इज, आई थिंक आई हैव अ फाइटर राइट हियर नेक्स्ट टू मी। दादा, मैं चाहती हूँ कि इस एक्ट के बाद क्या आप कुछ शेयर कर सकते हो इसके बारे में, बिकॉज यू आर अ फाइटर, यू बीन एन अमेजिंग फाइटर, वी ऑल नो। सॉरी टू डू दिस टू यू, सॉरी। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो यू डोंट हैव टू। नो, आई विल। Can I do it after Vivek? I was controlling myself all throughout the act, but I can't. Because I'm not crying because I went through cancer, because I see a lot of my friends, kids like you, तुम्हारी उम्र के बच्चे मैं मिलता हूँ, and they're fighting like me, so
बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आपने कैंसर के साथ कैसे लड़ाई की, इतना मुश्किल था। मैंने लड़ाई नहीं की, कैंसर को मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ी। क्या बात है दादा, ना मुस्कुराना। फाइटर। क्या बात। तो यही बात है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे परिवार वाले हाँ इससे गुजरे हैं, क्योंकि मैं तो आधे वक्त वेंटिलेटर में था, एडमिट था एनीवेज। लेकिन बेटा मैंने जितने भी हैं कैंसर के पेशेंट हैं, कई सारे लोग हैं आपके जान पहचान में होंगे। जब मुझे अचानक हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं हुआ होगा, गलत होगा, शायद गलत न्यूज़ है। वाई कैंसर टू मी, बिकॉज सब कुछ तो सही चल रहा था, मैं स्वस्थ था। फिर एक दिन ऐसा डॉक्टर ने कह भी दिया 50-50% चांसेस, वक्त कम है दुनिया भर के। लेकिन मैं पूरे इलाज के दौरान ना उसको बहुत नॉर्मली ट्रीट किया बेटा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है। मैंने हमेशा सोचा कि ये सर्दी खांसी की ट्रीटमेंट हो रही है। लोग सर्दी खांसी की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की खाते हैं, डायबिटीज़ की खाते हैं, मैं कैंसर की खा रहा हूँ। सो दैट वॉज एटीट्यूड। और वो मेरे ख्याल से मेरे सारे परिवार वाले भी उसको उस तरह से लिया उन लोगों ने। सबको लगता है कि शायद हमें नहीं होगा, हमें क्यों होगा, हमने किसी का पूरा नहीं किया है। लेकिन इसलिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास जितने भी लोग तंबाकू सेवन करें उनको मना कीजिए। कैंसर कई सारे रीज़न है। आई थिंक अवेयरनेस ऑफ कैंसर इज़ टुडे वेरी इंपॉर्टेंट। हर 8वीं औरत को कह रहे हैं 4-5 साल बाद ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है। लगातार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी। सो बस इसी से ही बीमारी कम होगी। बाकी जब बीमारी हो गई, कैंसर क्यों, लाइफ में कोई भी चीज़ आए उसको पॉजिटिवली लें। थैंक यू। क्या बात है दादा, इंस्पिरेशनल। Dada, we all want to tell you that क्या कर रहे हो? कैंसर का हमने एक साइड देखा, दूसरा साइड, मेरे दूसरे साइड पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर पेशेंट्स एड्स एसोसिएशन। जी विवेक जो है इस संस्था से बहुत सालों से, एटलीस्ट 10 सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा काम करती है ये संस्था। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम ऑल्सो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सोनाली जी, ऑनेस्टली मुझे लग रहा है बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जिनमें दुनिया की सारी अच्छाई भरी पड़ी होती है, और मुझे लगता है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। सो आदित्य, एक्ट आपके साथ शुरू हुआ और जिस तरह से आपने माइम किया, बहुत बढ़िया। और अवनी इज माय डार्लिंग, आई एम इन लव विद अवनी। अवनी इतनी प्यारी है, इतना पॉइज और डिग्निटी है उसके अंदर, और इतने समझदारी के साथ किसी भी एक्ट को निभाती है। कैसे करती हो बेटा इस उम्र में? उम्र जरूरी नहीं है, अगर मन में वो चीज हो कि हमें वो करना, तो वो किसी भी एज में हो सकता है। क्या बात है, वाओ, इतनी बड़ी बात बोल दी इसने। वाओ, वेरी नाइस बेटा, क्या बात। विवेक, बहुत 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 सुंदर। पिछली बार आप दोनों ने इतना अच्छा एक्ट किया, तब मुझे लगा कि इसके ऊपर कैसे जाएंगे। बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक्ट एक इतना बड़ा बेंचमार्क बन गया था। अब मुझे लग रहा है आप लोगों ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया, आप उसके बहुत ऊपर चले गए बेटा। अमेजिंग। इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद स्कोर्स जान लें। स्कोर्स प्लीज। दादा आपसे शुरू करेंगे। 10 points! अब हमारी स्ट्रिक्ट जज सोनाली जी, स्कोर्स प्लीज। पहली बार सोनाली जी ने परफेक्ट स्कोर दिया है। आई थिंक बच्चों से ज्यादा तो मैं खुश हूँ आज। क्या हम अपना पहला परफेक्ट 30 अचीव करेंगे? आइए देखते हैं विवेक के स्कोर्स। विवेक स्कोर्स प्लीज। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का पहला 30 on 30 परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग, वेल वर्थ, अमेजिंग। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज।
मुश्किल के हल, हर डर के इलाज की सिर्फ एक ही पहचान होती है, माँ। मॉम्स की पावर को कभी कम मत समझना, क्योंकि अब बारी है मॉम्स की। डांस के पावर के दम पर अपनी नई पहचान बनाने के लिए DID सुपर मॉम्स जल्द आ रहा है सिर्फ जी टीवी पर। और अब बारी है टीम पटाखा से पटना के पोएट अभिषेक और पुणे से भक्ति की। हेलो, आपने मुझे फिर कॉल किया? देखो अभी बहुत हो गया, हफ्ते में 25 बार कॉल कर चुकी हो तुम। अरे मैंने कितने बार समझाया, मैं इंसानों की नहीं जानवरों की डॉक्टर हूँ। आई शपथ, किसी बेवकूफ लोग हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। आज वैसे भी मुझे गधे और एक बंदर का सीरियस ऑपरेशन करना था। मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। Who are you? कौन हूँ मैं? Who am I? By the way, तुम कौन हो? अरे मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ। तो तुमने मुझसे अपॉइंटमेंट ली? अरे तुम मेरे क्लिनिक में आए हो, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। अच्छा, तो तुम मेरे घर नहीं आई हो? नहीं। तो मैं किसकी चेयर पे बैठा हूँ? मेरी। Oh, I'm so sorry, so sorry. Excuse me, have a seat. वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरा नाम है? हाँ। भूल गया। मैं ये भूल जाता हूँ, मैं वो भूल जाता हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ। That's the problem. ये लो पैसे और मेरा इलाज करो। ए, उठा तेरे पैसे और बाहर जा। Get out. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाय। अरे ओ, ये तुम्हारे फेंके हुए पैसे हैं। मैंने फेंके? कब? अरे बुलक्कड़ बंदर, बताओ तुम कौन हो? पढ़ने आता है? हाँ। आँख बंद करो। क्यों? मैंने कहा ना आँख बंद करो। ये आँख होते हैं क्या? पता नहीं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं? ओ, तो तुम गजनी हो? हाँ, शायद। कौन हूँ मैं? बताओ तुम्हें क्या हुआ है? अरे बोला ना, पाँव में मोच है। कौन से पैर में? इस पैर में। ये तो हाथ है। ओह, गलती हो गया यार, मैंने पाँव में हाथ लिख दिया। अब मैं समझी, तुम्हें भूलने की बीमारी है। भूलने की? तुम्हें कैसे पता चला? I'm so right. हाँ, you're right. Yes, I'm right. हाँ, right, right. वैसे अरे ये तुम्हारे हाथ पर क्या लिखा है? हॉर्न ओके प्लीज, टाटा ओके बाय बाय। अरे ये सब तो ट्रक पर लिखते हैं। हाँ, मुझे एक ट्रक की तलाश है। क्यों? 5 साल पहले जब बरसात की रात में माथे पर सूरज था, तभी एक पीछे से ऑटो वाला आया और मुझे टक्कर मार दी। मैं सब भूल गया और मैं उस दिन से उस ट्रक की तलाश कर रहा हूँ। अरे तुमने तो कहा ऑटो था, फिर ट्रक क्यों ढूंढ रहे हो? अरे 5 साल में जब मैं इतना बड़ा हो गया तो क्या ऑटो नहीं बड़ा होगा? Huge round of applause. Operation successful. Judges, क्या लगता है आपको ये भूलने और भुलाने का एक्ट? ये एक्ट की तरह आप लोग भी थोड़ा भूल गए थे कहीं कहीं बीच बीच में। तो ये एक्ट ही ऐसा था, भूलना चलता है। आप पहली बार मेरे ख्याल से भूले वहां पे जब राइट राइट बोल रहे थे, वहां पे पहली बार कुछ स्लिप हुआ था। हाँ, you're right. Yes, I'm right. हाँ, right, right. वैसे थोड़ा सा वहां से, तो वहां से आपका फिर लूप शुरू हो गया था स्लिप होने का, क्योंकि क्या होता है अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चले आता है जब एक बार गलती करते हैं, लेकिन वो हमें गलती समझ भी नहीं आया, कवर अप कर लिए थे आपने इतने अच्छे से। बाकी सब अच्छा था, आप लोग दोनों इतने अच्छे परफॉर्मर हो, बस कहीं कहीं आप भूले हो, लेकिन एक्ट ही ऐसा था तो माफ कर देते हैं। हाँ तो मतलब ये भी एक्ट ही है भूलने का। बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। अभिषेक, you're too good. अच्छा एक बात बताओ, मैम कैसी लग रही है? मैम बहुत क्यूट लग रही है। इंग्लिश में बोलो।
मैम यू वेरी क्यूट। You very beautiful looking. अभिषेक आपने इतना क्यूटली बोला, एक्सक्यूज मुआ, सो क्यूटली यू सेड इट, आपने फ्रेंच भी ऐड कर दिया बीच में। You were too cute. थोड़ा भूलना हुआ, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर भी एक्ट को एंजॉय किया और इसी से तो सीखते हैं और मजा आएगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आगे जाके आप लोग क्या करोगे। वाह। अभिषेक, भक्ति, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, भूला कौन था? गजनी, किसकी उंगली सच्ची है, किसकी उंगली झूठी है? इसकी झूठी है। नहीं तू। फिर अनारकली कौन भूला था? अनारकली तो तुम्हारा तो सबसे पहले। हाँ क्या था? एक मिनट, आज लड़ाई करके बता दो कौन। एक करके सुनते हैं, बताओ। एक करके पहले आप बताओ कौन हम भूला? बताते हैं। भूले थे दोनों का गलती था। दोनों ने भूले। आप ये बताओ ना बात, इसके भी क्या बात। दोनों भूले, दोनों की गलती है। जिस तरह से आप दोनों ने अभी एक दूसरे को संभाला, ये एक बहुत अच्छे एक्टर की पहचान है, एक ग्रोइंग एक्टर की पहचान है। तो सबसे पहले आप दोनों के लिए इस बात के लिए तालियां कि आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला। बहुत खूब। क्योंकि हमेशा जैसे हमारे दादा कहते हैं, एक्टिंग इज टीम वर्क, और टीम का काम है एक दूसरे को संभालना, ना कि एक दूसरे को उंगली पॉइंट करना। अपनी अपनी उंगली रिवर्स में ले लो बेटा, वहां पे वहां से शुरू करिए, वापस रिवर्स में, अब जेब में डाल दो। वेरी गुड, गुड जॉब। बहुत हंसाया, बहुत मजा आया। वेल, हम तो अब स्कोर्स के लिए रेडी है ना? चलिए पूछते हैं स्कोर्स। अनुराग दादा 8 पॉइंट्स, 7.5, 8.75। ये मुझे फिर से मैथमेटिकल ट्रॉमा में डाल दिया इन्होंने। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8.75, 8. कितना होता टोटल? जल्दी बता बेटा। आपका स्कोर है 24.25 आउट ऑफ 30। बहुत ही खूब। बोलो, टीम इज सुप्रीम। टीम इज सुप्रीम। ये बेबी। वाह। पहली बार इस मंच पर किसी एक्ट को फुल स्कोर्स मिले हैं। इसका मतलब टीम पटाखा से आदित्य और अवनी के इस पावर पैक परफॉर्मेंस को मिलता है ड्रामेबाज ऑफ द डे का खिताब। और आज और कल के स्कोर्स को जोड़ा जाएगा और जिस टीम के होंगे हाईएस्ट स्कोर्स वो कल बन जाएगी ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक। अवनी एंड आदित्य प्लीज स्टेज पर आएं और अपने ड्रामेबाज ऑफ द डे के बैजेस पाएं। दादा प्लीज लगातार दूसरी बार विनर्स यानी कि दूसरी बार ड्रामेबाज ऑफ द डे के खिताब प्लीज दिए जाए आदित्य और अवनी को। ड्रामेबाजों को पर्दे के सामने तो देख लिया, लेकिन ट्रस्ट मी, पर्दे के पीछे भी ये इतने ही बड़े ड्रामेबाज हैं। तो पर्दे के पीछे की सारी ड्रामेबाजी देखिए 8:30 बजे इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के फंडे हर संडे।